राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे, ये हो गई डी ई। ठीक है ना। तो दिया है, हमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी समांतर डी ई रेखा खींची जो जो ए बी तथा भुजा एसी को क्रमशः क्रमशः का मतलब क्रम से ए बी किसको काटता है, डी को, तथा एसी किसको काटता है, ई पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करना या काटना बात एक ही है, प्रतिच्छेद करता है। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो गणित की भाषा में इसे कैसे लिखेंगे, एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। ये सिद्ध करना है। रचना करनी पड़ेगी इसमें, थोड़ी रचना। हम क्या करेंगे, बी को ई से मिलाएंगे, सी को डी से मिलाएंगे, डी एफ लंब खींचेंगे, ई जी लंब खींचेंगे। तो क्या किया था, बी ई तथा सी डी को मिलाया, फिर क्या किया, डी एफ लंब ए सी तथा ई जी लंब ए बी खींचा। उपपत्ति, हम जानते हैं जब एक ही आधार पर त्रिभुज जो बनते हैं वो त्रिभुज कैसे होते हैं, उनका क्षेत्रफल कैसा होता है, बराबर होता है। तो इसको देखेंगे, डी ई बी को देखो, ये त्रिभुज, और डी ई सी को देखो, इसके लिए दोनों में आधार सेम है, डी ई। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल सी ई डी का क्षेत्रफल, सी ई डी का क्षेत्रफल कैसा होगा, बराबर होगा। कारण क्या है, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। इसे समीकरण 1 डाल दें। अब इधर देखेंगे, त्रिभुज ले लेंगे बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बटे
पहले ए डी ई लिख लो, ए डी ई का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई, पी डी ई का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। तो 1/2, इसके लिए आधार क्या है? एडी, और ऊंचाई क्या है? ईजी, बटे त्रिभुज बी डी ई के लिए आधार क्या है? डीबी। तो 1/2 डीबी गुणे ऊंचाई यही रहेगी ईजी, ईजी से ईजी कट रहा है, 1/2 1/2 कट रहा है, तो क्या बचा? एडी बटे डीबी। इसको डालेंगे समीकरण 2। अब इसी प्रकार हम त्रिभुज ले लेंगे ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सीई डी का क्षेत्रफल, सीई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसके लिए आधार क्या? ए गुणे ऊंचाई किया डीएफ बटे 1/2 गुणे इसके लिए आधार क्या? ईसी, और ऊंचाई क्या रहेगी? इसके लिए ऊंचाई डीएफ ही रहेगी। डीएफ से डीएफ कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ये हो गया ए बटे ईसी। समीकरण इसको अभी 3 नहीं डालेंगे। हम क्या करें, यहां पर देखो सीई डी जो है क्षेत्रफल बी डी ई के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहां लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी डी ई का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटे ईसी। समीकरण अब डालो 3। देखो यहां क्या किया, चूंकि त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल जो है वो किसके बराबर था? त्रिभुज सीई डी के क्षेत्रफल के, सीई डी का क्षेत्रफल। तो यहां पर सीई डी था, तो सीई डी की जगह हमने क्या लिख दिया? बीई डी। समीकरण 2/3 से 2 और 3 में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा बायां पक्ष क्या है? दोनों, ये देखो और इसको देखो, दोनों में बायां पक्ष समान है, तो हम दाएं वाले पक्ष को भी समान कर देंगे। तो एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी। ये देखो और ये देखो, बिल्कुल सेम आ गया। यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए डी अनुपात डी बी बराबर ए अनुपात ई सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यही हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। यहां पर भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे। अब हमें क्या करना है?